हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार एसएससी का रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। और इससे पहले आप लोगों को वॉल्यूम 2 में 16 सेट करवा दिए हैं। आज होने वाला है सेट नंबर 17 यानी टेस्ट सीरीज 17 होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और पूरा क्वेश्चन लगाइए और बताइए, कमेंट कीजिए कितना आप लोगों का जीके जीएस में सही हो रहा है। इसमें से जो 17 नंबर सेट है, इसमें जितना भी जीके जीएस है सभी को हम कवर करेंगे। और वीडियो को 2-4 क्वेश्चन देख के नहीं स्किप कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्य की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये क्या है? 6.7%। तो यहाँ 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो वे राज्य था आपका तेलंगाना। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। 5 नंबर क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? सार्क में, तो सार्क में जो है 8 सदस्य देश शामिल है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया? तो हार्दिक पांड्या को मुंबई टीम का कप्तान घोषित किया गया। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो वे खिलाड़ी है आपका लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो यह था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रीय प्रदान करते हैं? भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो ये पुरस्कार है जैसे भारत रत्न, इसके बाद होगा परमवीर चक्र, इसके बाद शौर्य चक्र, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो अभी तक जो है रामसर स्थल की बात करें तो टोटल है 75। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसकी प्रशासनिक राजधानी है प्रीटोरिया। ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या डैश है, यानी कितनी है? टोटल जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या है आपके 13.07 करोड़। 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? तो आपकी कंपनी है अडानी समूह। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अडानी समूह। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा
तय की गई दूरी लगभग डैश किलोमीटर थी। तो ये थी 34 किलोमीटर दूरी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34 किलोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये होगा अनुच्छेद 226। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 226। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो पहला हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद होगा HD देवगौड़ा और इसके बाद होगा इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर होगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कथन दिया हुआ ए, भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। और कारण यहाँ पे है समाचार पत्र एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का उद्देश्य था। कूट का प्रयोग करना और आप लोगों को इसका आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये गलत है परंतु आर सही है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, तात्या तोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो किस में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था आपके 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा? तो किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो ये होगा वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये आपका होगा जावड़ी, यानी गारो है स्थित, खांसी है, जयंतिया है, और ये जावड़ी जो है ये नहीं स्थित है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो ये महासागर होगा आपका हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो ये होगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये होगा आपका सार्वजनिक परिवहन। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये किया गया 1948 में। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? तो ये किया गया वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो ये जो मृत्यु हुई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक की। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा पर से गिर के मर गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये होगा आपका राज्य उत्तर प्रदेश। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षक करने की शक्ति देता है? तो ये आपका होगा 324। ऑप्शन नंबर डी।
63 नंबर क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देश द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था आपका 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो किया गया ये चीन में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी किंग राजवंश 1911। ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल कथन एक सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन केवल एक सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो किस पे था पहली पंचवर्षीय योजना? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है? तो ये होगा आपका योजना आयोग का। ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग लाया गया। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये होगा सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.3%। 73 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो ये है बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। 75 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपका झूमर, हरियाणा। ये सुमेलित नहीं है, ये होगा आपका राजस्थान का। 92 नंबर क्वेश्चन, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो ये डर कहलाता है नोमोफोबिया। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, कौन सा चलचित्र था? ये था आपका पाथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल जुड़ी है? तो यह है आपका एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर क्वेश्चन है, धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका जो है किया गया था सारनाथ में। तो 95 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ इसका सही आंसर बता देते हैं, मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, ये नहीं होगा। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो दीपा कर्माकर जो है ये आपका जिम्नास्टिक से जुड़ी है। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई है? तो ये आपका है कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो ये आपका होगा आपका जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सी और डी। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। 99 नंबर क्वेश्चन, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि लेड का होता है पीबी, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो ये आपका लगाया था 1924 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज यानी रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो क्या आता है F5। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? किसमें मापा? क्यूडी में। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूडी। 104 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। यह सदैव पृथ्वी से दूर था। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ये होगा आपका एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 105 नंबर का। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? तो ये आपका होगा पहला जैसे ए नंबर का, इसे लौह पूरक द्वारा उपाचरित नहीं किया जा सकता है। बी है, यह एक आणविक रोग है। सी है, यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 122 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है आपका जड़त्व का नियम। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो क्या होगा? ये होगा आपका अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 124 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कोई कार्य नहीं करता है। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 125 नंबर क्वेश्चन है, इम्फेंड्रा पौधे को किस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो ये किया गया अनावृत बीज, ऑप्शन नंबर डी। 126 नंबर क्वेश्चन है, डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो ये होती है समतल। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल। 127 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? ये करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायियों में डैश क्या होता है? तो इसमें होता है आपका बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पैराक्साइड है, ये क्या है? ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? ये होता है सटीवा। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सटीवा। 131 नंबर का क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है? क्या कारण है? इसका कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर है। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। 132 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है डायोप्टर। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड और
NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये विधि होगा आपका ऊर्ध्वपातन। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास से निकालकर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है पुनर्स्थापित। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 135 नंबर क्वेश्चन है, एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो इससे क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है दोस्तों आपका आर्लॉन। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था 17 नंबर का सेट, ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे 18 नंबर का सेट लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर देंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।